Okay, so actually, it's pretty cool to see you guys again back with us. और आज हम है क्वेश्चन नंबर सेकंड करने वाले हैं पहली एक्सरसाइज का। लेट मी सेलेक्ट कलर फर्स्ट। ओके, देखिए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, स्पेशली जब आप जो है लीनियर इक्वेशंस को स्टडी करेंगे एंड जब जो है आप यूनिटरी मेथड्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब वो वाले क्वेश्चन सॉल्व आप करते हैं जिन क्वेश्चंस में इस तरह से इंग्लिश लिखी होती है। मुझे पता है कि हमारे किस किस बच्चे की इंग्लिश कितनी स्ट्रांग है, बट जहाँ पे मैथमेटिक्स के अंदर ये ज़रूरी होता है कि अगर आपको आंसर आ रहा है या आंसर नहीं आ रहा है, बट इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट, वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट कि आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड होना चाहिए। ठीक है ना। 10th के मैथमेटिक्स का कोर ये है कि आपको किसी भी हाल पे क्वेश्चन समझ आना चाहिए। चाहे आपको आंसर समझ नहीं आ रहा, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम, वो चलेगा। लेकिन अगर आपको आंसर अगर समझ नहीं आ रहा तो वो चलेगा, सोल्यूशन नहीं आ रहा तो वो चलेगा, बट आपको क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, इट्स समथिंग प्रॉब्लमेटिक। सो मेक श्योर कि आपको जो है हमेशा से जो क्वेश्चन होता है वो समझ आए। एंड वाई आई एम सेइंग कि क्वेश्चन का समझ आना ज़रूरी है, इट्स बिकॉज के जो भी इसके अंदर लिखी होती है ना, एक एक वर्ड जो क्वेश्चन के अंदर लिखा होता है ये आपको ध्यान से पढ़ना होता है। जिस तरह जहाँ पे एंड का मतलब होता है प्लस, बाई का मतलब होता है प्रोडक्ट, कभी बाई का मतलब होता है डिवीजन, किसी तरह अवर होता है, आर का मतलब होता है। ये ऐसे छोटी छोटी बातें जो होती है, छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नॉट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। शो दैट एनी पॉजिटिव आड इंटीजर, देखिए शो करिए कि कोई भी एनी, जितने भी पॉजिटिव आड इंटीजर, कोई भी जो पॉजिटिव आड इंटीजर्स हैं, देखो पॉजिटिव का मतलब होता है प्लस वाले, ठीक है ना, जिस तरह +1 +2 +3 +4। आड का मतलब ऑलरेडी हमने पहले देखा है, वो नंबर जो 2 की डिविजिबिलिटी के अंदर नहीं आते, जिनको 2 डिवाइड नहीं करता या 2 की मल्टीप्लिकेशन में नहीं आते, 2 के मल्टीपल्स नहीं है, जिस तरह 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ठीक है ना। इन वाले नंबर्स की बात कर रहा है। ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 के इन नंबर्स को हम 6q + 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, या 6q + 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, या 6q + 5 की जो है फॉर्म में लिख सकते हैं। ये कहता है क्वेश्चन समझ आएगा, आई गारंटी, आई बेट, मुझे पता है आपको आएगा समझ, बट क्वेश्चन समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको बेसिक चीज़ें समझ आई हो, ठीक है ना। अनलेस एंड अनटिल आपको बेसिक चीज़ें समझ नहीं आएंगी तो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। सपोज मेरे पास एक नंबर है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 5, ये है मेरे पास एक 5 नंबर, एंड आई एम सेइंग कि इस वाले 5 नंबर को आप किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। ज़रा इस 5 को हम देखते हैं। मैं इस 5 को जो है, सपोज करिए मैं इस 5 को करता हूं 2 से, 2 और 5 को इक्वल डिवीजन लेमा लगाता हूं, 2 को और 5 को क्या कैसे करते हैं हम, 2 को इससे, 5 बड़ा नंबर है अंदर रखेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास 4, माइनस करेंगे जहां पे बच जाएगा 1। अब देखिए ये वाला जो 5 है ना, इस 5 को मैं लिख रहा हूं किसके इक्वल, 2 क्रॉस ये वाला 2 प्लस 1 ये वाला 1, ठीक है ना। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसी को हम जो है अपने, हम इक्वल डिवीजन लेमा के अंदर हम डिविडेंड को डिनोट करते हैं ए से, इस वाले नंबर को जो 5 है इसको ए से डिनोट करते हैं, इसको करते हैं बी से, इसको करते हैं क्यू से, इसको करते हैं आर से। तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ डिवीजर क्या है बी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बी, इसका क्या है क्यू, इसको मैं लिख सकता हूँ क्यू, प्लस क्या है रिमाइंडर क्या है आर, 1 की जगह पे क्या है आर, तो मैं लिख सकता हूँ आर। ये वाला जो तरीका मुझे लिखने का बताया है किसने दिखाया है, ये हमें दिखाया है इक्वल डिवीजन लेमा में। तो बात क्या हुई थी कि 5 जो है, 5 को देखिए, अब ये वाला जहाँ पे 5 है, इस 5 को मैंने एक्सप्रेस कर दिया 2 × 2 + 1 में। अगर मुझे अब कोई बोलता कि आप इसी वाले 5 को एक्सप्रेस करके दिखाओ मुझे, इसी वाले 5 को एक्सप्रेस करके दिखाओ मुझे 2q + 1, क्या मैं कर पाता,
अब देखिए क्यों, मैंने वैसे तो किया है, जस्ट यहाँ पे ये देखिए 2 है ऑलरेडी, इसको क्यों, तो ठीक है ये 2 है, इसको मैं क्यों लिख सकता था, 2 क्यों एंड +1, तो इसी को जो है इस करने की वजह से हमें आया +1, तो आ गया +1, ठीक है ना। मतलब 5 को मैंने एक्सप्रेस कर दिया इसमें, ठीक है ना। बट हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन हमारा है कि हमें करना है 6q+1, 6q+2, 6q+3 में। अब देखिए वेट, मुझे पता है आपको देरी पसंद नहीं, बिल्कुल भी, मुझे भी नहीं पसंद, बट हम क्या कर सकते हैं, चीज़ें वैसे समझ नहीं आती, ठीक है। ओके चलिए सॉल्यूशन हम लिखेंगे। देखिए मैं 6q+1, किसी भी 6q+1, क्या मैं किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को मैं इस शक्ल में दिखा सकता हूं, लिख सकता हूं। देखिए लिख सकता हूं, सपोज करता हूं ये किस फॉर्म में लिखा है, एक्चुअल में ये लिखा हुआ है BQ+1, BQ+R की शक्ल लिखी हुई है ना, यहाँ पे RQB, यहाँ पे B इसने दे रखा है 6, क्यों कह रहा है कुछ भी हो, इसको कंसर्न उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। लास्ट पे इसको रिमाइंडर से भी मतलब है, जहां पे R लिखा हुआ है। सपोज करिए अब मैं एक नंबर चूज करता हूं, मैं नंबर लेता हूं जिस तरह से 7 मैंने लिया नंबर। अब देखिए अब मैंने 7 क्यों लिया, चूंकि मेरे पास है 1 भी आड है, 3 भी आड है, 5 भी आड है, 7 भी आड है, 9 भी आड है, 11 भी आड है, ये सब आड है। ये इसको मैं कह सकता हूं ये पॉजिटिव आड है, पॉजिटिव आड इंटीजर है, ये भी 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 पॉजिटिव आड इंटीजर है कि नहीं है, ऑफ कोर्स है। बट मैंने 7 ही क्यों लिया, मैंने 5 क्यों नहीं लिया, मैंने 3 क्यों नहीं लिया, मैंने 1 क्यों नहीं लिया, वजह देखिए सुनिए। एक्चुअल में वजह यह है कि हमारा जो इक्वल डिवीजन लेमा की इक्वेशन होती है वो होती है A=BQ+R। इसी तरह होती क्या, हम हमेशा से ये मानते हैं कि हमारा जो A होता है ये बड़ा होता है किससे, B से। अगर B मुझे दिया है जहां पे 6, इसका मतलब A कहां पे आता है, इस साइड, तो मतलब यहां पे जो दिया है जहां पे तो 6 है, लेकिन यहां पे नहीं है कोई नंबर, ठीक है ना। तो यहां वाला नंबर ऑब्वियसली अगर मैं 1 तो नहीं ले सकता, 2 तो नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे इक्वल डिवीजन लेमा ने पहले ही सिखाया है कि जो हमारा ये वाला होता है ये डिविडेंड होता है, ये बड़ा होता है। इसलिए मैंने गैस किया कि 6 के बाद कौन सा आड पहला आ रहा है, मैंने उसी को ट्राई किया, तो 7 आ रहा है, तो मैंने 7 को ट्राई किया, 5 मैंने इसलिए नहीं किया, ठीक है ना। तो चलिए मैंने 7 रखा मैंने अंदर, एंड यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या होता है B, यहां पे क्या होता है क्यों, यहां पे अंदर होता है A की जगह पे मैंने रखा 7, ठीक है ना। अब मैंने बताया कि 7 मैंने क्यों चूज किया, इन पहले तीनों को मैंने क्यों चूज नहीं किया, ठीक है। B की जगह पे मैंने रखा 6, ठीक है ना। हमेशा के लिए ये जो हमारा अंदर का नंबर होता है ना, ये बड़ा होता है इस नंबर से, ये जो B है जहां पे जो डिवाइजर है, डिवाइजर छोटा होता है डिविडेंड से, ठीक है। इक्वल डिवीजन लेमा में सबसे पहली क्लास में ये चीज हमने सीखी थी। तो जहां पे मैंने गैस लगाया कि अगर यहां पे 6 है तो मुझे पॉजिटिव आड लेना है। 8 देखिए 8 तो मैं ले नहीं सकता, 6 के बाद इमीडिएट आड कौन सा आ रहा है, 7, तो मैंने 7 ले लिया, 7 को मैंने रखा अंदर, मैंने बाहर रखा B की जगह पे 6 को। अब मैं देखता हूं 6 को मैं जब इसको डिवीजन करूंगा तो मुझे इस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है, 6 को मुझे इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ताकि या 7 आए या 7 के इमीडिएट कम आए, इमीडिएट कम, ठीक है ना, बिल्कुल इसके करीब आए, ठीक। चलिए 6 इकाई 6 करता हूं मैं, 6 दुने करूंगा तो 12 हो जाएगा, 7 से बढ़ जाएगा। डिवीजन का असूल वैसा नहीं है, ठीक है ना। डिवीजन का असूल है या 7 आए या इसके बिल्कुल इमीडिएट करीब आए, ठीक है। ओके तो चलिए यहां पे डिवीजन मुझे कहती है कि अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 7 में से 6 निकालेंगे, क्या बचा 1। अब देखिए ये वाला जो 6 है, सॉरी ये वाला जो 7 है, हम किस तरह से लिखते हैं, डिविडेंड हमारा बराबर होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इक्वल डिवीजन लेमा के अंदर हम डिविडेंड को A से डिनोट करते हैं, डिवाइजर को B से करते हैं, कोशेंट को Q से करते हैं और रिमाइंडर को R से करते हैं। ऐसे ही होता है। यहां पे मेरा क्या है डिविडेंड, यहां पे डिविडेंड होती है अंदर की टर्म, यहां पे डिविडेंड है मेरा 7, ये बराबर है B मेरे पास क्या है 6 ऑलरेडी, ये वाला 6, ठीक है ना, 6
क्यू मेरे पास क्या है, क्यू जहां पे होता है क्वोशंट, ये है मेरे पास 1, ठीक है ना, प्लस आर मेरे पास क्या है, आर है मेरे पास इस वक्त, आर है मेरे पास 1। अब देखिए इसी को अगर मैं जहां पे लिखूं, ये जो मेरा 7 है, 7 आपको लगता है एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव इसका कैरेक्टर है, आड भी है, दूसरा इंटीजर भी है। इंटीजर भी मैंने पहले ही बताया था, इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं सिंगल नंबर्स, ठीक है ना, जिस तरह 7, 8, 9, -5 ये भी इंटीजर होता है, बट ये निगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना, ठीक। 8.5 ये वाले इंटीजर नहीं होते, इनको डेसिमल्स कहते हैं, जिनमें पॉइंट ना हो, ठीक है, जिनमें पॉइंट ना हो उनको इंटीजर्स कहते हैं हम, ठीक। तो इंटीजर है हमारा, ये पॉजिटिव भी है, ये आड भी है, और ये इंटीजर भी है 7। तो ये वाला 7 हमारा बराबर हो रहा है 6। इस 1 को मैं लिख सकता हूं क्यू प्लस इस 1 जो है आ गया 1, 6 क्यू प्लस 1। मतलब अगर मैंने 7 नंबर को लिया, अगर मैंने 7 को लिया तो एक 7 पॉजिटिव आड इंटीजर था 7 मेरे पास, तो मैंने जब 7 को लिया तो मेरे पास आ गया 7 जो है 6 क्यू प्लस 1 की फॉर्म में आ गया, 6 क्यू प्लस 1 की फॉर्म में आ गया, ठीक। ये तो मैंने दिखा दिया 6 क्यू प्लस 1 जो मुझे दिखाना था। दूसरा है 6 क्यू प्लस 3। तो लेट्स गो डाउन एंड सी 6 फॉर एग्जांपल 7 के बाद कौन सा पॉजिटिव आड इंटीजर आता है, सेकंड आता है, जिस तरह 9 आता है कि नहीं। तो हम लेंगे इस तरह से 9 बाहर रखेंगे, यहां पे तो ऑलरेडी कह रहा है बी क्यू उसने दिया है 6 क्यू प्लस 1 प्लस 2 उसने दिया है, ठीक है ना। अब मैंने जहां पे जो है 6 क्यू प्लस 1 दिया है उसने, 6 क्यू प्लस 3 दिया है उसने, ठीक। तो मैंने अब कौन सा लिया, ये वाला 6 यहां पे मैंने लिया, क्यों जो भी आए, क्वेश्चन वाले को भी इससे प्रॉब्लम नहीं है, हमें भी प्रॉब्लम इससे नहीं है, तो ठीक है। फिर मैं करता हूं 6 को 1 से 6 का 6, जब निकालूंगा तो रिमाइंडर आएगा 2। अब देखिए मैं इसको लिख सकता हूं a इज इक्वल टू बी क्यू की शक्ल में प्लस आर की शक्ल में, ठीक है ना। a मेरे पास है 9, ये बराबर होता है 6, और क्यू की जगह पे क्या है, क्यू की जगह पे है 1 प्लस आर की जगह पे जहां पे क्या है 2। अब क्वेश्चन वाले को रिमाइंडर हमारे क्यू से प्रॉब्लम नहीं क्या, वो कहता है क्यू को रखो ऐसे ही, मैंने रखा 6, क्यू को रखा ऐसे क्यू प्लस 2। अब देखिए ये वाली वो शक्ल बन गई, जब मैं नो को लेता हूं एक नो पॉजिटिव भी है, नो आड भी है, नो इंटीजर भी है, जब मैंने नो को लिया तो आ गया 6 क्यू प्लस 2, ठीक है ना। इस तरह से अगर मैं 13 को लेता हूं, 13 को लेता हूं, या सॉरी 11 को मैं लेता हूं, 11 होता है हमारे पास 11, ठीक है ना। हमारे पास कौन कौन सा शो करना है, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 भी हमें शो करना है, ठीक है। चलिए मैं 11 को लेता हूं, मैंने लिया 11 को, तो जब मैं 11 को लूंगा तो b की जगह पे क्या है 6, क्योंकि ये बोल रहा है 6 क्यू प्लस 5, ठीक, 6 क्यू प्लस 5 मतलब कि 6 जो है b है इसका, तो मैंने b लिया 6। अब जब मैं 6 से इसको करता हूं 6 का 6 बचा मेरे पास क्या 5। अब मैं इसको लिख सकता हूं, ये हमारा 11 है, ये बराबर है डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, या मैं इस तरह से लिख सकता हूं 6, क्या उसे इसको प्रॉब्लम नहीं, हमें भी नहीं, प्लस आर की जगह पे 5 है। तो मतलब जब मैंने 11 लिखा तो 11 पॉजिटिव भी था, 11 आड भी था, 11 इंटीजर भी था, तीनों कैरेक्टर ये फुलफिल करता था। इस 11 को मैंने एक्सप्रेस कर दिया 6 क्यू प्लस 5 में, ठीक है ना। इसी तरह अगर मैं 13 देखूं, ठीक है ना, 13 देखूं, ठीक, 13 भी पॉजिटिव भी है, ऑड भी है, इंटीजर भी है। जब मैंने 13 को लिखा तो यहाँ पे ये खुद ही क्या है रहा है बी क्यू। अब आप बोलोगे सर आप 6 क्यों ले रहे हो, 6 मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन वाला कह रहा है मुझे शो करो कि जब हम डिवाइजर की जगह पे 6 को रखें, जब उधर कह रहा है ना क्वेश्चन में 6 क्यू प्लस आर की शक्ल बना के दिखाओ मुझे, 6 क्यू प्लस 1 की शक्ल, मतलब कि ये मुझे खुद ही वहां से कह रहा है कि आपको इंटीजर जो है, जो डिवाइजर है, डिवाइजर आपको 6 रखना है, तो इसलिए मैंने 6 रखा। यहां पे जो ये नंबर बता रहा है, ये नंबर भी बोल रहा है खुद ही वहीं से, तभी मैं ले रहा हूं, बोल रहा है वो पॉजिटिव भी हो, वो आड भी हो, वो इंटीजर भी हो, तो मैं तभी ले रहा हूं 13 को। फिर मैंने सबसे पहले बताया कि 1 5 1 3 5 1 3 5 ये भी पॉजिटिव भी थे, आड भी थे, इंटीजर भी थे तीनों, मगर ये तीनों मैंने नहीं लिए। वजह इसकी ये है क्योंकि हमारा जो
सबसे पहले हमने सीखा था कि हमेशा जो डिविडेंड होता है अंदर का डिजिट वो बड़ा होना चाहिए। जहां पे अगर क्वेश्चन वाला मुझे कहता है कि डिवाइजर आपका 6 है, तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि मुझे अब 6 से बड़ा ही अंदर का जो है डिविडेंड लेना है, 6 से बड़ा डिविडेंड होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने लिया 13। जब मैं 6 को 13 से लेता हूं क्या होगा, 6 दुने 12, माइनस करेंगे बचेगा 1, तो मतलब 13 मेरा हुआ इक्वल 6 क्रॉस 2 प्लस 1। तो ठीक है, 6 लिखा मैंने, क्या उसे इससे उसको प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी नहीं है, प्लस 1 रिमाइंडर था, तो 6 क्यू प्लस 1। दैट मीन्स जब मैंने 7 लिया तो आया 6 क्यू प्लस 1, जब मैंने 13 लिया तो आया 6 क्यू प्लस 1। इस तरह से मैं 19 लूंगा तब भी आएगा 6 क्यू प्लस 1। इस तरह से मैं अगर लूंगा 25 तब भी आएगा 6 क्यू प्लस 1। इसी तरह से अगर मैं नंबर लेता हूं 9 तो मुझे आता है 6 क्यू प्लस 2 की शक्ल। अगर मैं लेता हूं 13 के बाद क्या आता है 15, अगर मैं 15 लिखूंगा तब भी आएगा 6 क्यू प्लस 1। 19 के प्लस 2, इस तरह से 19 2 21, जब मैं 21 नंबर लूंगा तब भी आता है 6 क्यू प्लस 2। समझ आ रही है आपको बात? अब देखिए, अब 6 क्यू प्लस 5 कब आ रहा है, 6 क्यू प्लस 5 तब आ रहा है जब मैं ले रहा हूं 11, ठीक है ना। इस तरह से मैं ले रहा हूं 23, ठीक है ना। इस तरह से मैं ले रहा हूं 17, ठीक है ना। जब मैं ये वाले नंबर ले रहा हूं अप टू इन्फिनिटी, जो भी लूंगा मैं, तब उसकी शक्ल बनेगी 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2 या 6 क्यू प्लस 5, ठीक है। तो यही वाली जो चीज है हमें शो करनी है, हमें समझ तो आ गया ये चीज शो करनी थी, बट लिखनी है ना। तो लिखने के लिए हमें जहां पे जो है अगर समझ हमें आ गई तो ठीक है यार, मुंह नहीं बनाना कि समझ नहीं आई। अगर समझ आ गई आपको तो हमें जहां पे यही चीज जो है लिखनी है बस। सॉल्यूशन, लेट ए एंड बी पॉजिटिव नंबर, बी पॉजिटिव numbers, let a be a positive odd integer। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा मान लो a जो हमारा है वो एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, वेयर जहां पे जो हमारा a है वो बड़ा है b से, ठीक है ना। सपोज मैंने किया, सपोज क्या प्रूव करने के लिए, 6 क्यू प्लस 1 पहले प्रूव करने के लिए। सपोज a इज इक्वल टू 7 और 7 और 13, 13 पे भी एक आता है ना, और 19 और 25 और, ठीक है ना, ये वाले मैंने और एटसेट्रा। सपोज मैंने कहा ए 7 रखो या 13 रखो या 19 रखो या 25 रखो, ठीक है ना। सपोज मैंने किया ए जे है एंड बी इज इक्वल टू 6, देन ए शुड बी ग्रेटर देन बी, ए जो है बी से बड़ा होगा। बाई अप्लाइंग इक्वल, अब हम जब इन पे इक्वल डिवीजन लेमा लगाएंगे, बाई अप्लाइंग इक्वल डिवीजन लेमा ऑन ए एंड बी वी गेट। जब हम इक्वल डिवीजन लेमा लगाएंगे इन पे तो हमें क्या मिलेगा, हम इस तरह से साइड में जो है, जिस तरह से ए मैंने क्या रखा 7 पे जब हम लगाएंगे इक्वल डिवीजन लेमा तो जहां पे क्या है 6, 1 आएगा मेरे पास 1, राइट। तो मेरे पास आएगा ये वाली शक्ल, यही चीज मैं लिखूंगा, वी गेट, हमें क्या मिलेगा 7 इज इक्वल टू 6 क्रॉस 1 प्लस 1, ठीक है ना, विच एम्प्लाइज 6 क्यू प्लस 1, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 6 क्यू प्लस 1, ठीक है ना। जहां पे ए जो है ए कैन बी, ए इज इक्वल टू, यहां पे लिख सकता हूं मैं ए कैन बी, ए कोई भी नंबर ए हो सकता है या
7 हो सकता है या 13 हो सकता है या 19 हो सकता है एटसेट्रा। ठीक है, विच इज ऑफ द फॉर्म, विच इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 हैंस शोवन। पहला हमने 6q plus 1 की शक्ल शो कर दी। चलिए इसी के साथ हम दूसरी चीज लिखेंगे। सेकंड 6q, हमें तो वैसे एक ही प्रूव करना था बट हम सभी कर रहे हैं, ठीक है ना। सपोज a इज इक्वल टू, a मेरे पास है 9 या मेरे पास है a 15, ठीक है ना, या मेरे पास a है 19 के बाद क्या आएगा 21 एटसेट्रा। देन अप्लाई इक्वल डिवीजन लेमा ऑन 9 and 6, वी गेट। अगर 9 and 6 पे इक्वल डिवीजन लेमा लगाएं तो हमें क्या मिलेगा, अंदर रहेगा 9, बाहर रहेगा 6, 6 इकाई 6, क्या बचेगा, व्हाट विल यू गेट 3, ठीक है ना। तो हमें क्या मिलेगा 3, हमारा आंसर क्या है, राइट 6q plus 1, 6q plus 3, तो हमारा क्या बनेगा 3। एंड देयर वी विल गेट, जो हमारा 9 होगा वो इक्वल होगा 6 क्रॉस 1 प्लस 1, ठीक है ना, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 6q plus 3, ये 3 है ना, रिमाइंडर 3 है, तो 6q plus 3, ठीक है ना। हैंस शोवन, काम करके हैंस शोवन। सिमिलरली, तो नीचे सिमिलरली सपोज, फिर से सपोज कर लो, सपोज a इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 11, या क्या है मेरे पास 17, या क्या है मेरे पास कुछ भी एटसेट्रा। देन अप्लाई इक्वल डिवीजन लेमा ऑन a एंड b, जहां पे b क्या है, वेयर b इज इक्वल टू 6, देन वी गेट, हमें तब क्या मिलता है, सपोज मैंने लिया 11, तो जहां पे है मेरा 6, 6 इकाई 6 एंड जहां पे बचे 5, तो यही इक्वेशन में लिखूंगा। 11 जो हो रहा है हमारा इक्वल हो रहा है 6 क्रॉस 1 प्लस 5, विच इज ऑफ द फॉर्म, जो किस फॉर्म में है 6q प्लस 5, इसको मैं क्यों रख सकता हूं, ठीक है ना। अब देखिए, अब अगर मैं यहाँ पे 11 के बदले 17 लिखूंगा तो यहाँ पे जो है 2 आ जाएगा, ठीक है ना, ये चेंज होता रहेगा, इसलिए मैंने क्यों लिखा। हेंस थ्रो above examples that any odd positive integer can be expressed in the form of hence shown, इसको नहीं लिखा ना, hence shown can be expressed in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5, that's it, ठीक है। या फिर जब आप ये वाला लिखेंगे स्टेप्स, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, सपोज टू शो 6q plus 3 कामा करके एज्यूम a इज इक्वल टू 9, 15 आर दिस, ठीक है ना, जहां पे भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे ऊपर कहाँ है ये, सपोज टू शो 6q plus 1 assume a is equal to 7, इस तरह से आप लिखेंगे जब, तो आई एम श्योर आपको जो है ये समझ आया होगा। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।